बीच फिलिप रियांग है, यहाँ का एमएलए है। फिलिप का पीछे है, सीधा भूपेंद्र का पीछे ही बैठा जाए तो सीधा देखे फिलिप को। तो इसीलिए फिलिप का तो सेवा लेना ही है आप लोगों को, क्योंकि आप यहाँ का एमएलए है, उनका फर्ज है, उनको काम करना ही है। हमारे बीच हमारे धीरेन्द्र वर्मा है, एमडीसी कांचनपुर, श्री शैलेंद्र नाथ एमडीसी, उसके बाद हमारे रोनियल देव वर्मा हमारे साथ आए हैं, बहुत दूर से आए। रोनियल कहाँ है? बड़े दूर से आए हैं रोनियल, इसलिए आता नहीं लगा, बड़ा मेहनत करता है। अभी जो हमारा जो रैली हुआ था वहां खुमलुंग में, उसमें रोनेल ने, विश्वगुप्त ने, पूर्ण ने, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया और तब जाके ये कार्यक्रम सफल हुआ है। बहुत ऐतिहासिक रैली हुआ है और उस रैली को लोग इसलिए याद रखेगा कि उस रैली में विप्लव देव और महाराज प्रद्युत कृष्ण नानक को पहली बार एक रैली में दोनों को एक साथ देखा गया था। तो ऐसे हमने इंटरनल मीटिंग लिया था, किंतु किसी रैली में खुमलुंग में एक साथ हमारे दोनों भाई को एक साथ उसी रैली में खुमलुंग में देखा है, इसलिए वो रैली ऐतिहासिक है। मेरे मित्रों, हमारे बीच डोंगर यांग है, यहाँ का जो नजरपाड़ा का हमारे रियानों को नेतृत्व देता है और बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे ये सब रियांग बहने, भाई, छोटे छोटे बच्चे और मेरे मीडिया के बंधु, मेरे मित्रों, महाराज ने सब कुछ बोल दिया है। कुछ करके बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहिए। महाराज जो जितना करता है कम बोलता है। मैंने देखा अभी बोलता मैं ये दिया हूं, दिया। छोटे मोटे चीज मुझे मालूम है महाराज नाराज नहीं हूं, मैं भाजपन रियांग के ऊपर नहीं चाहता हूं। मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता हूं, मैं त्रिपुरा का ही बच्चा हूं, यही मेरा नाम है, वही मेरे पहचान हो, ये मैं चाहता हूं। और आपके मुंह से निकल गया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब ऐसा बोलते रहिए, मुझे बच्चा बनाते रहिए और आपका विनाश जल्दी हो जाने वाले है। और इस बार का इलेक्शन निर्वाचन महाराज ने एक बार भी बोला नहीं, जो कृति देवी देव वर्मा जी के लिए आप वोट दो, एक बार नहीं बोला क्या? नहीं बोला ना। जब नहीं बोला, सब मिलके हमारे बहन को, सब मिलके इतना वोट देंगे, बहन ने जिंदगी भर याद रखेंगे। जो हमारे भाई लोगों ने, हमारे बहन लोगों ने इतना वोट दिया मेरे को, दीदी को याद रहे। और वो वोट हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वो वोट, क्योंकि अमित भाई शाह जी ने जो अकॉर्ड किया है और जो महाराज ने बहुत मेहनत किया उसमें, और उसमें जाके दीदी को लाया। और दोनों सीट में, एक सीट में तो इलेक्शन हो चुके, मैं आ चुका हूं 19 को फतेहपुर में वोट हो गया और अभी 26 को है, उसमें कमल निशान में, लोटस में झाप मारना है। तो उसी दिशा में हम लोगों को काम करना है। दीदी को हम जब वहां भेजेंगे तब दीदी आप लोगों को जो कमियां अभी भी रह गई है वो सब काम मैं दीदी से कराऊंगा, मैं और महाराज मिलके। और आज मैं गर्व करता हूं, आज मैं गर्व करता हूं, सीपीएम के समय यहाँ एक ईंट नहीं मिलता था, एक ब्रिक नहीं मिलता था। आज महाराज यहाँ बिल्डिंग दिख रहा है मेरे सामने, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ये हम लोगों ने मेहनत किया, काम किया है, उसका कारण है नरेंद्र मोदी है, अमित भाई शाह है, महाराज है, मैं हूं। तब आपको यहाँ बिल्डिंग वॉल दिख रहा है, यहाँ ईंट नहीं मिलता। जो यहाँ के पुराने कोई नेता है, कोई व्यक्ति है, वो बता सकता है मुझे कि यहाँ एक जंगल में एक ईंट देखा पाता था कम्युनिस्ट के समय, एक ईंट नहीं मिलता था। आज एक से बाद एक घर मिल रहा है, बिल्डिंग मिल रहा है। और रास्ता मैंने देखा खराब है, मैंने सीएम रहते हुए बहुत सारे टेंडर दिया, टेंडर देने के लिए आता नहीं,
किंतु मैं बोल रहा हूं ये सब रोड अच्छा रोड बना देंगे और अच्छा से आप लोग रहना और सब व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। मोदी है तो आपको 23 साल के बाद आपको जाके अपना घर मिला, अपना मकान मिला, आपका भोटाधिकार मिला मेरे मित्रों। इसलिए इसको संभाल के रखना। गलती से भी कम्युनिस्ट ने जो काम किया है उसका भूलना नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नहीं कहूंगा भाई इसमें पैकेज दिया, इसमें वो कर दिया, इसमें ये कर दिया, किंतु मेरा इतना ही कहना है, हर बच्चे को पढ़ाई कराना है, हर बच्चे को अपना रोजगार देना है, हर बच्चे को आगे बढ़ाना है। वो सोच आप लोगों के अंदर रहना चाहिए और वो करना है। और यहाँ जो लीडर है मैं इनको सभी को बोलूंगा, भाई अपने बच्चे जैसा यहाँ के बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। यहाँ के सब बच्चों को आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। और मैं मानता हूं ये जो 2024 का निर्वाचन है, 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा, एक छोटे मोटे इलेक्शन नहीं है। ये क्या कौन सा इलेक्शन है? ये नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मतलब भारत के सभी जाति जनजातियों को एक ऊंचाई में लेके जाना। मेरे मित्रों, मैं बहुत ज्यादा डेटा नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना बजट होता था और आज कितना बजट आता है। और कम्युनिस्ट के 10 साल में जब 40,000 करोड़ रुपए का बजट आता है त्रिपुरा में, और नरेंद्र भाई मोदी के समय हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में ये त्रिपुरा में 1 लाख करोड़ का पैसा केंद्र सरकार ने भेजा। 10 साल में 1 लाख करोड़। और कम्युनिस्ट के और यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल में सिर्फ 40,000 करोड़ लेकर आया जितेंद्र चौधरी लोगों ने, मानिक सरकार लोगों ने। इसलिए मैं कहता हूं अभी जो कैंडिडेट आया है, मालूम नहीं है यहाँ आया है क्या नहीं आया, तो उनको पूछो जो आपके पहले जो एमपी बनता था, जितेंद्र चौधरी मंत्री भी रहा है, उसने हमारे लिए क्या किया। हम 23 साल रिफ्यूजी बन के आपने देश में क्यों रहे, इसका जवाब जरूर पूछना, भूलना नहीं। अभी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हमको घर मिल गया, हमको मकान मिल गया, हमको रास्ता मिल गया तो हम भूल जाते। हम लेके नहीं आए थे। आज से 1.5 साल 2 साल पहले आपके पास एक कुछ भी नहीं था। अरे सब घर रहेगा, ये रास्ता रहेगा, ये पानी रहेगा। जब नरेंद्र भाई मोदी है तब रहेगा, नहीं तो मोदी नहीं है तो पानी के नल में पानी नहीं आएगा यार। मोदी नहीं है तो घर का टीन खराब हो जाएगा, दूसरी बार टीन नहीं आएगा। मोदी नहीं है तो ये रोड खराब हो जाएगा, दूसरा बार नहीं बनेगा। और कम्युनिस्ट क्या बोलेगा, आंदोलन करो टीन आ जाएगा, आंदोलन करो रास्ता बन जाएगा, आंदोलन करो वॉल बन जाएगा, आंदोलन करो बच्चा भी पैदा हो जाएगा। ये कम्युनिस्ट है, ऐसे नहीं करता है, सब झूठ बोलता है महाराज। आप तक 25 साल राज कर लिया झूठ बोल के। झूठ तो कोई इनसे जाके सीखे। हाँ, मैं कहता हूं आपको झूठ सीखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ नरेंद्र भाई मोदी है, अमित भाई शाह है, महाराज है, मैं हूं, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है, सभी लोग यार। सबसे बड़ी बात है अब दीदी है, दीदी बहन है, लड़की है ना, लड़की ज्यादा प्यार करता है ना, या जो लड़की बैठे हैं लड़की ज्यादा प्यार करते, माँ ज्यादा प्यार करेगी, दीदी जरूर प्यार करेगा। मैं आशा करता हूँ 26 तारीख को सब मिलके एक साथ निकलना और दीदी को कमल निशान में लोटस में वोट देके सपोर्ट दोगे ना। एवरी वोट फॉर दीदी, हाथ उठाओ, एवरी वोट फॉर दीदी, एवरी वोट फॉर दीदी, रेडी, एवरी वोट सब वोट मिलेगा दीदी को। और मैं आशा करता हूँ 26 को अर्ली मॉर्निंग सब उठेंगे और नाश्ता करने के पहले, ब्रेकफास्ट करने के बिफोर ब्रेकफास्ट we'll go for vote, after then breakfast, first vote, after then breakfast। मैं आशा करता हूं आप उसी दिशा में काम करोगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।